अब ये झूठ फैलाया क्यों गया, ये सबसे बड़ा प्रश्न है, इसको हम समझेंगे। तो पहले ये देख लो, नॉट ट्रू, एनसीबी डिबंक्स रिपोर्ट्स क्लेमिंग नो एविडेंस अगेंस्ट आर्यन खान इन ड्रग्स केस, यानी कि एनसीबी ने धज्जियां उड़ा दी। ये क्लियर है। देखिए आज एक हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे पूरा जो ये खेल चल रहा है, जो ये बताने की कोशिश की जा रही है कि भाई मुंबई में तो सब अच्छा होता है, बॉलीवुड पूरे अच्छे काम करता है ना, और ये कभी कुछ गलत नहीं करता है, इनका इतिहास कभी ड्रग्स के साथ है ही नहीं। रिया चक्रवर्ती आपके सामने है कि किस तरीके से बॉलीवुड उसके साथ स्टैंड ले लिया एक नशेड़ी के साथ। मतलब ये सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि एक नशेड़ी लड़की के साथ पूरा बॉलीवुड खड़ा था, राइट, और कुछ नहीं। तो आपको ध्यान होगा ये जया बच्चन क्या कहती है कि थाली में छेद करोगे, यानी कि ये पता लग गया कि नशा करते हैं, ये पता लग चुका है कि ये नशेड़ी हैं, इनके खून नहीं, इनके नशा बहता है। और उसके अंदर ये क्या कह रहे हैं कि जिस थाली में खाते हो उसमें छेद क्यों करते हो, यानी कि आप लोग बैठ के मिली भगत कर रहे हो। कोई भाई राज्यसभा का मेंबर है, तो कोई भाई पुलिस में बैठे हैं, आप एक दूसरे को, कोई बिजनेसमैन है, आप एक दूसरे को बैठ के बचाने की कोशिश कर रहे हो। सारे के सारे लोग गलत गतिविधियों में लिप्त हैं एक दूसरे को। ये तो अब मैं क्या बोलूं, पता है, ये बॉलीवुड आज के समय में एक्टिंग के उसमें नहीं है, राइट। आपको ध्यान होगा कि अभी जो गिरफ्तार किया ये कॉन मैन चंद्रशेखर, क्या रियलिटी है इसकी निकल के, जैकलिन, श्रद्धा, सारे तो नाम आए जा रहे हैं, नोरा फतेही, सारी जो बॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं वो उसी के पास जाती थी। ये तो सिर्फ एक नाम है, ऐसे कितने होंगे। यही रियलिटी चल रही है बॉलीवुड की, नशा, वहां पे जाना, वहां से गिफ्ट लेना, महंगे महंगे पैसे लेने, और फिर बदले में क्या देना, एक लव बाइट मिल जाएगी गले पे, राइट। तो ये सारी चीजें चल रही हैं, ये सब हम देख रहे हैं, और उसके बाद भी बेशर्मो जैसे ये बोल देते हैं इसमें क्या है, राइट। उसके बाद भी हम, मैं स्पेशली बता दूं, हम जैसे मूर्ख लोग हैं जो ये कहते हैं कोई बात नहीं, ये सब तो चलता रहता है, ये तो कॉमन चीज है, आप तो मजे लो ना पिक्चर से, राइट। आप, मैं बता दूं, कंगना रनौत का कैरियर तबाह है, ये खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार चुकी है और इसकी बॉलीवुड लगा दिया है। आपको नहीं समझ में आ रहा, मैं आज बोल रहा हूं, ये जिस एकता कपूर पे ट्रस्ट करके बैठी है, जिस एकता कपूर ये इसकी ले चुकी है, बहुत अच्छे से इसकी क्लास लग चुकी है, जिस एकता कपूर के साथ अपनी जश्न मना रही थी, पार्टी कर रही थी ना, जब ये सुशांत के लिए आवाज उठाई, इतनी चीजें बोली, बॉलीवुड इसकी ले चुका है, बहुत बुरी वाली ले चुका है, इन द सेंस क्लास लग गई है, ठीक है ना। अब इनका नहीं बचेगा, इनको जिस तरीके से अब निचोड़ रहे हैं, इनकी असलियत सामने रख रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, मेरे को एक क्लिप देखने को मिली और मैं समझ गया एकता कपूर ने इनकी लगा दी है, ठीक है। कंगना जो अपने आप को देशभक्त पोर्ट्रे कर रही थी, राइट, मतलब बॉलीवुड की मैं आपको असलियत बता रहा हूं, हम लोगों ने बात की ना कि किस तरीके से करण जौहर ड्राइव मूवी बनाता है और उसके बाद उसको करता नहीं है, एक तरह से सुशांत सिंह राजपूत के लेके पूरा कास्ट किया, सब किया, उसके बाद इन्हीं लोगों ने बॉयकॉट किया, यानी कि आप उसको पिक्चर भी दे रहे हो, उसके साथ काम भी कर रहे हो, या फिर आप करियर तबाह कर रहे हो, राइट। ऐसा ही अब एकता कपूर ने कर दिया है कंगना के साथ। और मैं बता रहा हूं, जो ये अफसरवादी होते हैं ना, कंगना राणावत के लिए कह रहा हूं, जो इतना अफसर तलाश रही थी, जो इस गंदगी में भी सोच रही थी राइस करूंगी, इन लोगों के साथ वापस चली गई, इन्हीं के खिलाफ बोलते बोलते ले गए, क्लास ले ली है बहुत बुरी वाली। इसको पूरा का पूरा एक्सपोज कर देंगे। कंगना राणावत ने जो अपनी एक छवि बनाई थी देशभक्त की, वो पूरी धज्जियां उड़ चुकी है और अभी तो और उड़ेगी, ठीक है, पूरा एक्सपोज है। तो हम कहां थे कि आखिर ये चीजें क्यों फैलाई जा रही है, तो उस चीज को एक बार देख लो। एक न्यूज आई थी, आपको नहीं ध्यान हो, कि आर्यन खान की एक वेब सीरीज आने वाली है जिसके अंदर ये राइटर है, यानी कि बॉलीवुड में इसकी एंट्री है, राइट, ये डेब्यू कर रहा है एज अ राइटर। अब ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि आर्यन खान अभी लॉन्च होने वाला है और एकाएक ऐसी फेक न्यूज स्प्रेड की जाती है, आर्यन खान की छवि बनाने की कोशिश की जाती है, बताने की कोशिश की जाती है कि जो लोग ये सोच के बैठे हैं कि आर्यन खान ड्रग्स लेता था, आर्यन खान गलत चीजों में लिप्त था, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, ठीक है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। और आर्यन खान अब आ जाएगा बहुत अच्छा सा हीरो बनते के, भाई क्लीन चिट तो दे दी, मीडिया ने दे दी, जनता को तो पता ही नहीं लगता होता क्या है, आप समझ लो, ठीक है, उनको तक पहुंच गया, अखबार पढ़ लिया हिंदुस्तान टाइम्स, राइट, अखबार में छप गया, ठीक है भाई आर्यन खान तो था, बताओ एनसीबी के समीर वानखेड़े जी भी क्या कर रहे थे। जनता दिमाग लगाने नहीं बैठी है, एक्चुअल में मुझे पता है, क्योंकि मेरे को पता है सर्कुलेशन और ये सारी चीजें देखी, अखबार वाले बहुत स्मार्ट होते हैं, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, ये जो न्यूज चैनल है ना, इनसे ज्यादा स्मार्ट और
अखबार एकमात्र ऐसा सोर्स है जिसके ऊपर भरोसा करते हैं। ये आपको न्यूज आर्टिकल में तो बहुत बार भाई न्यूज गलत मिल जाएंगी, करेक्शन होते रहते हैं। अखबार को हमेशा वैलिड माना जाता है कि अखबार में फेक न्यूज नहीं आएगी, है ना। अखबार में जो छप गया वो एकदम क्लीन क्लियर होगा। लेकिन रियलिटी क्या है, ये आपके सामने अखबार की कॉपी है। अखबार छाप रहा है, नो एविडेंस आर्यन वॉज पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी, एसआईटी इंग्लिश न्यूज़पेपर ने छाप दिया, बाकी सारे हिंदी सब न्यूज़पेपर उसको उठा लेंगे, उठा चुके हैं। क्या चल रहा है, फेक न्यूज अखबार के माध्यम से स्प्रेड की जा रही है। और फिर मैं कहूंगा भारत में अखबार को माना जाता है कि इसके अंदर अगर कोई न्यूज छप रही है वो जेन्युइन होगी, रियल होगी, क्योंकि अखबार उस भेड़ चाल में नहीं चलते। अखबारों का वो वाला चीज नहीं होता कि भैया न्यूज आते ही छापी जाए। अखबार रात को प्रिंट होता है, नेक्स्ट डे आपको न्यूज मिलती है। तो यानी कि उसमें आप अच्छे से आकलन करते हो, चीजों को समझते हो, और इवन आप अखबार वाले ज्यादा प्रभावशाली होते हैं क्योंकि वो फॉलो अप लेते हैं, उनके पास टाइम होता है। टीवी वालों के पास तो टाइम नहीं होता, उनको तो फटाफट फटाफट चलना है, अगर हो गया हो गया, नहीं तो डाल दो, ब्रेकिंग नीचे चला दो, गलत होगी माफी मांग लेंगे। टीवी में कॉमन है, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, अखबार में नहीं होता है। वैसे तो अखबार में ही बहुत फेक न्यूज गई है, बहुत बार ये पॉलिटिशियन इनके लिए काम करते हैं, और वही चीज आज यहाँ पे शाहरुख खान के लिए की जा रही है, दाऊद गैंग के लिए की जा रही है, डी कंपनी के लिए की जा रही है। बहुत सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है।